Jai Hind students. So today I will teach you the factorization of polynomial. ठीक है, आज मैं आपको पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है ये पढ़ाऊंगा. फैक्टराइज द फर्स्ट पार्ट इज दिस 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 एंड द सेकेंड पार्ट इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. इसको हमने जो है फैक्टराइज करना है. तो जस्ट लुक एट these polynomials. These are having 1 2 3 terms and the degree is 2. ओके, कैसा है ये? 3 टर्म्स हैं. ओके, ट्राइनोमियल और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक भी है. तो दोनों कैसे हैं ये? क्वाड्रेटिक एंड ट्राइनोमियल. किस टाइप के पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक एंड ट्राइनोमियल. तो जस्ट सी दिस पॉलिनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रेटिक. तो जब भी हमें इस टाइप के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो पहले हम क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे कि मतलब जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पहले लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, जो कि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है. ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है. सपोज ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा होता कि फैक्टराइज दिस सपोज ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा होता कि इसको फैक्टराइज करो माइनस 7x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1. तो जस्ट लुक, इट हैज 3 टर्म्स. दिस इज ट्राइनोमियल एंड द हाईएस्ट डिग्री इज 2. इट इज क्वाड्रेटिक एंड ट्राइनोमियल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मेरी? सबसे पहले उस टर्म को लिखता जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है. तो विच इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन द सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल पुट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों जो हैं, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, जो किनारे वाली टर्म्स हैं, उनको विद सिंबल ले लेंगे. तो एक किनारे वाली टर्म क्या है? 12x स्क्वायर और दूसरी वाली क्या है? प्लस 1. तो क्या हो जाएगा? इनको हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, 12x स्क्वायर इंटू 1. तो दैट विल बी 12x स्क्वायर. अब ये जो नंबर 12 है इसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे. इसके हम जो है फैक्टर्स लिख लेते हैं पेयर वाले. तो जैसे सबसे पहले है 1 इंटू 12, फिर होता है 2 इंटू 6. ओके, फिर है 3 इंटू 4 और उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर 4 इंटू 3. तो ये रिपीट हो गए. ठीक है, क्या आया? 1 इंटू 12 इज द फैक्टर, 2 इंटू 6 इज द फैक्टर, 3 इंटू 4 इज द फैक्टर. और उसके बाद क्या चलता रहता मेरा? फिर ये ऐसे होता रहता मेरा क्या चीज? जैसे 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 चलता. उसके बाद मेरा पर क्या चलता? फिर 4 के बाद 6 आ जाता, 6 इंटू 2 चलता. और उसके बाद क्या आता मेरा? 12 इंटू 1, 12 इंटू 1. ठीक है, तो यहाँ से क्या है? सारे फैक्टर क्या हो रहे हैं मेरे? रिपीटेड हो रहे हैं. यहाँ से मेरे सारे फैक्टर क्या हो रहे हैं? देखिए 3 यहाँ पे भी है और 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 एक ही बात है. तो वी कैन रिमूव दिस. ओके, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया? इनको यहाँ से रिमूव कर दिया. इट्स ओके, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी. तो मेरे पास केवल जो है सिंपली दीज फैक्टर्स आर लेफ्ट विद मी. केवल जो है मेरे पास कौन से फैक्टर बच गए? ऊपर वाले. ठीक है, तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4. अब देखिए मेरे को बीच में क्या लाना है? दिस नंबर 7 लाना है. तो या तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, या इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. तो जस्ट लुक हियर,
यहाँ पे क्या हो सकता है, इफ आई विल ऐड देम 1 + 12, जैसे मैंने ये कर दिया 1 + 12, तो दिस इज 13, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ बड़े में से छोटे को, तो दैट इज 12 - 1, दैट इज हाउ मच, 11, ठीक है। अब जरा दूसरे वाले को देखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 + 6, दैट इज 8, और बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 4, जस्ट लुक हियर, क्या क्या होता है यहाँ पे, एक तो 3 + 4 7, और एक क्या हो सकता है 4 - 3 = 7, ओके। 4 - 3 = हाउ मच, दिस इज 1, दिस इज 1, समझ में आ गया, इज इट ओके। क्या कर सकते हैं, एक बार तो मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ 1 + 12, और एक बार मैंने क्या किया, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके, तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, 13 11 8 4 7 1। अब नाउ चूज दिस नंबर, कि बीच में क्या नंबर है, तो बीच में नंबर कितना है 7, बीच में नंबर कितना है 7, तो वो कहाँ से आएगा 3 + 4, 3 + 4, ओके। तो जस्ट, तो इसी पेयर में से मैंने क्या करना है, इस बीच वाले नंबर को एडजस्ट करना है, तो व्हाट वी विल हैव, देन px वी विल हैव हाउ मच, जस्ट टेल मी, दिस विल बिकम 12x² माइनस, साइन इज दियर, एंड दिस 7 कैन बी ओनली 7 इज हियर, केवल एक जगह 7 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 + 4x and +1 + 1, is it there? Now open this bracket, what will happen, 12x², ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 3x + 4x and +1 + 1, just open this bracket, we will have 12x², open this bracket, minus 3x plus minus 4x and plus 1. Okay, now just look at these two pairs. इन दोनों में कुछ कॉमन है और इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, तो व्हाट इज कॉमन इन दीज टू, 12x² एंड 3, एक नंबर इज 3 इज कॉमन एंड x इज ऑल्सो कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, 3 × 4 4x - 1, और यहाँ पे भी क्या है मेरा, आई कैन टेक -1 कॉमन, तो व्हेन आई विल टेक -1 कॉमन, हियर वी विल लेफ्ट 4x - 1, 4x - 1. Now just look at here, this 4x - 1 is here and also is here. We can take this 4x - 1 common, or then what we will left here, 3x - 1. तो क्या हो गया ये, फैक्टराइजेशन ऑफ 12x² - 7x + 1 इज इक्वल टू 4x - 1 into 3x - 1. Now just look at the another example, and that is just look here, 6x² plus 5x and -6. तो क्या कहा मैंने इसमें पहले, मैं जो है इसके दोनों एक्सट्रीम के नंबर को ले लूँगा, दैट इज 6x² और ये हो गया आपका 6, क्या ले लिया मैंने, ये नंबर ले लिए, 6x² और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट वी विल हैव 36x². अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं नंबर को लेके चलूँगा, आई विल फैक्टराइज दिस 36, तो जस्ट लुक हियर, यहाँ से शुरू करते हैं, पहला 1 × 18, पहला पेयर 2 × 18, और 1 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा 36 का, 1 × 36, दैट इज 36, 2 × 18 इज हाउ मच 36, देन वी विल कम विथ 3 × 12 36, 3 × 12, then 4 × 9 36, okay, 4 9 जा 36,
6. Then 5 is not there, 6 is there, 6 into 6 is there, 6 is 36. और फिर 7 नहीं होगा, 8 होगा. अगेन द फैक्टराइजेशन विल बी रिपीटेड. अगेन क्या होगा, मेरा फैक्टराइजेशन रिपीटेड होगा. नाउ जस्ट लुक हियर. अब मेरे को बीच में क्या चाहिए, 5. तो 5 देखो कहाँ पे पॉसिबल है, अगर मैं या तो इन दोनों को ऐड कर लूँ. तो जस्ट लुक हियर, पहले वाले में क्या हो सकता है, 1 + 36 या 36 - 1. और दूसरे वाले में क्या हो सकता है, 2 + 18 या 18 - 2. इज इट दियर. एंड और क्या हो सकता है, 12 + 3 हो सकता है, 12 + 3 हो सकता है, और 12 - 3 हो सकता है. तो कितना कितना हो गया ये, दिस इज 37, दिस इज 35, दिस इज 20, दिस इज 16, दिस इज 15, दिस इज 9. और इसी तरीके से मेरा जो है, जस्ट लुक एट दीज टू नंबर 9 and 4. तो व्हाट इट कुड बी, 9 + 4 and 9 - 5. 9 + 4 and 9 - 4. 9 - 4. तो दिस इज 13 and this is 5. और सिमिलरली वी कैन चेक ऑल. दोबारा हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं. तो व्हाट वी विल हैव, मेरे को क्या चाहिए बीच में, 5. तो 5 कहाँ पे आ रहा है, 9 - 4 पे. किस पे आ रहा है, 9 - 4. दिस इज 9 - 4. इज इट दियर. 9 - 4 पे कितना आ रहा है आपका, 5. तो इसको मैं यहाँ पे जो है यूज कर लूँगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6x² + 9 - 4x - 6. ठीक है, कि 9 - 4 कितना होता है आपका, 5. तो व्हाट विल हैपन, ओपन द ब्रैकेट, 6x² प्लस मल्टीप्लाई करो x को, 9x - 4x + 6. तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 6x² + 9x. इज इट दियर. एंड दिस इज -4x. और यहाँ पे क्या था मेरा, -6. ओके. Now just look at these two pairs, the first one and the second one. Now, so what is the common in first pair? That is, in the number 6 and 9, 3 is common there, x is there. So what we will let, 2x + 3. And in these two, what is common there? 2 is common there. So what we left here, 2x + 3. 2x + 3. This we can take common. 2x + 3, 2x + 3 we can take common. So what will be left? This 2x + 3 can be taken as common. So what will be left here? This 3x - 2. So this is the factorization of 6x² + 5x - 6. So what is the factorization of this? 2x + 3 to 3x + 2. Now I am taking one more question. To factorize this, one more question I am taking, and this is the question. 3x² - x - 4. 3x² - x, and this is -4. 3x² - x - 4. So what we will do here again? We will take these two numbers 3 and 4. 3x² के साथ हमने क्या किया, इन दोनों को जो है लिख लिया. तो कितना आ गया, 12x². Now we will factorize this 12. Okay, so start with 1. This is 1 into 12. Second one is
2 इंटू 6, देन 3 इंटू 4, और फिर क्या है ये आपके रिपीट होते रहेंगे, फिर 4 इंटू 3, 6 इंटू 12 एंड एसेट्रा एसेट्रा. नाउ जस्ट लुक हियर, दिस इज व्हाट 3x स्क्वायर माइनस x मीन्स 1x और माइनस 4. अब इसमें से जो है मैं किसको चूज कर लूंगा जिसमें मेरा कितना आना चाहिए बीच में, ओनली 1. तो ओनली 1 कंडीशन इज देयर, दिस 1 कैन बी रिप्लेस. जस्ट लुक एट दिस ग्रुप. तो व्हाट इज देयर, 3 प्लस 4 इज 7 एंड 4 माइनस 3 इज 1. 4 माइनस 3 इज 1. केवल जो है इसी ग्रुप के साथ क्या है, ये एसोसिएटेड है. मेरे को बीच में कितना चाहिए, 1. तो दिस 1 कैन बी रिप्लेस्ड एज 4 माइनस 3. तो व्हाट विल हैपन, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, बिकॉज 4 माइनस 3 इज 1, x माइनस 4. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस x से मल्टीप्लाई करो अंदर, 4x माइनस 3x माइनस 4. Now open the bracket, open the bracket. This is 3x square minus 4x minus 3x and minus 4. Just open the bracket. What we will have, 3x square माइनस 4x हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस 3x एंड माइनस 4. इज इट दियर, क्या हो जाएगा, व्हेन वी विल ओपन द ब्रैकेट दिस विल बिकम माइनस 4x एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस 3x. नाउ जस्ट सी इन दीज टू व्हाट इज कॉमन हियर, हियर इज कॉमन सिंपली x. तो व्हाट वी विल गेट, 3x माइनस 4 एंड यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में, 1 इज कॉमन दियर. तो दिस इज 3x माइनस 4. नाउ तो व्हाट इज देयर, x प्लस 1 इज हियर एंड 3x माइनस 4 वाज कॉमन देयर, 3x माइनस 4. ओके, तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फैक्टराइज दिस, माइनस 9x प्लस एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस 3x स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले हम उस टर्म को लिखेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है और तब उससे कम पावर वाली टर्म एंड सो ऑन. तो मैं पहले क्या लिख दूंगा इसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. देखिए वेरिएबल की पावर 3 है, हाईएस्ट है, फिर वेरिएबल की पावर 2 है, उससे कम है, फिर माइनस 9x उससे कम है और माइनस 5 जहाँ पे x की पावर कितनी है, 0 है. तो व्हाट इज दिस, दिस इज द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस 5. ओके, तो अब क्या है, मैंने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट. ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें ये बाद वाले नंबर को लिखूंगा. ये जो 5 है इसको लेके चलूंगा कि सीन्स इंटीग्रल फैक्टर्स ऑफ 5 आर. देखिए 5 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 एंड 5, 1 एंड 5. सिंस द इंटीजर पार्ट यहाँ पे आ रहा है तो हम क्या क्या कर लेंगे, 1 और उसके साथ इंटीजर भी लगा देंगे -1. एक दूसरा फैक्टर क्या होता है इसका, 5, तो इंटीजर की वजह से क्या हो जाएगा, -5. तो व्हाट आर द इंटीग्रल फैक्टर्स ऑफ 5, दे आर 1, -1, 5 एंड -1. अब हम क्या करेंगे,
एक्स की जगह जो है पहले मैं 1 पुट कर देता हूं, तो पुट x इज इक्वल टू 1, देन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1, जस्ट लुक हियर, दिस इज 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 एंड माइनस 5. So what is this? 1 cube is 1, 3 minus 9 and minus 5. What is this? 9 and 3, 12, 17, that is minus 16. ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये x इक्वल टू 1 रखा था, इसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा. इट मीन्स x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px. ठीक है, मैं यहीं से चेक करता रहूँगा, उसके बाद मैं दूसरा नंबर ले लूँगा p ऑफ माइनस 1. पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो p ऑफ minus 1 will become x cube is there, minus 1 cube is there, minus 3 into x square यानी minus 1 whole square, minus 9 and x is minus 1 and minus 5. So just look here, minus 1 cube is minus 1 and this is 3 or minus 1 square is 1. This is minus 9 into minus 3 is plus 9 and minus 5. So what is this? Minus 1, minus 3, plus 9 and minus 5. यानी this is 0. ये किसके इक्वल आ गया? 0. Therefore ये जो है minus 1 जब इधर शिफ्ट होगा तो this will become x plus 1. Therefore x plus 1 is a factor of px. और जब ये इसका फैक्टर होगा तो इट विल डिवाइड px. तो देयरफॉर x plus 1 will divide x plus 1 exactly divide px. एग्जैक्टली डिवाइड मीन्स ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा? 0. रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0. तो नाउ जस्ट लुक हियर, आई एम डिवाइडिंग हियर, दिस इज x plus 1 and this is your px. So what is your px? x cube minus 3x square minus 9x and minus 5. Minus 5. Just see here. Here the first term is x cube and here the first term is x. Just divide by this. What we will get? We will get x square here. Just multiply here. X cube x square plus x square into plus 1, that will be plus x square. Now subtract it, this will become minus and this will become also minus. These will be cancelled. Minus 3x square and minus x square, that is minus 4x square minus 9x and minus 5. Again the first term is minus 4x square and here is x. So when we will divide, we will get minus 4x. Just multiply this here. So minus 4x square minus 4x into plus 1, that will be minus 4x. When you will subtract this, what you will get? These two will be cancelled. This will become plus and this will also plus. These two will be cancelled. Minus 9x plus 4x. This will be minus 5x माइनस 5. इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या हो गया ये? माइनस 5x एंड माइनस 5. नाउ जस्ट लुक हियर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? माइनस 5x, हियर इज x.
minus 5x upon x, that is minus 5. तो दिस इज हाउ मच, minus 5. इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो minus 5x and minus 5. Now just look here, when you will change this, when you will subtract, this will become plus, this will become plus, both will become 0. So this is the remainder here. Okay, 0. So when you will divide x cube minus 3x square minus 9x minus 5 by x plus 1, you will get x square minus 4x minus 5. Now by the division algorithm, what we will get, px is equal to this one, gx into qx or plus rx. Okay. This is denoted by gx, this is denoted by gx, this is your px, this is denoted by qx, and this is denoted by rx, and this is your px. तो जैसे छोटी क्लास में होता था कि दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. तो देयरफॉर इन डिवीजन एल्गोरिथम px is equal to gx into qx plus rx. px is px is equal to gx. gx is your x plus 1. x plus 1. Look at the qx. The qx is x square minus 4x, x square minus 4x minus 5, and this remainder is rx is 0. So therefore px will be equal to x plus 1 and in the bracket x square minus 4x minus 5. 4x minus 5. Now just see this polynomial. We will factorize this according to the previous question, because this is binomial, this is trinomial and quadratic. Trinomial and quadratic. Suppose this is equation number 1. Equation number 1. Now consider this polynomial x square minus 4x minus 5. This is what kind of polynomial it is? It is trinomial and quadratic. Trinomial and quadratic. So we will factorize this just as in the previous question. तो क्या करूँगा मैं इसमें पहले एक्सट्रीम के दोनों ले लूँगा, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर लूँगा. तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5, आई विल गेट माइनस 5x स्क्वायर. अब मैं यहाँ पे नंबर को लेके चलता हूँ. दिस 5 कैन बी ब्रोकन एज 1 इंटू 5 और या 5 इंटू 1. नाउ जस्ट सी द एडजस्टमेंट. व्हाट विल हैपन? पहले मैं क्या कर सकता हूँ इन दोनों को, प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट 6. और एक काम मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके वी कैन गेट द सॉल्यूशन, यानी 5 माइनस 1 इज 4. मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 4. तो 4 कब पॉसिबल होगा? जब मैं इसको यूज करूँगा. तो व्हाट विल हैपन? दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस दिस 4 कैन बी रिटन एज
5 minus 1 into x and minus 5. Now what will happen? This x will multiplied inside. So x square minus 5x minus 1x. This simply x. Open the bracket. You will have x square minus 5x minus minus will become plus 1x and minus 5. 1x or simply you can write x. Now just see what is common here. Here is common x. You will get x minus 5 or here is common 1 x minus 5. ये कितना आ गया आपका? x minus 5 was common here. Here we will let x and here we will let x plus 1. Okay. So this is the factorization of this. Now px equation first will become, this is x plus 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x minus 5 और x plus 1. x plus 1, x minus 5 and x plus 1. x plus, therefore the px is equal to x plus 1, x minus 5 and x plus 1. px यानी what was our px? x cube minus 3x square minus 9x minus 5 is equal to x plus 1, x minus 5 into x plus 1. So that's all for today. Thank you very much.